हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा उदयपुर शहर में एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय मोटापा पर चर्चा करने वाले हैं। क्या आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं? आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कई लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते। उनके लिए एक स्वस्थ और क्रियाशाली जीवन जीना उतना आसान नहीं रह पाता। इस वजह से कुछ अध्ययन के अनुसार 56% भारतीय नागरिक मोटापा से पीड़ित हैं। मोटापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें वजन बढ़ने की वजह से आपके शारीरिक रूप में बदलाव भी आता है और आपके शरीर में अन्य रोगों को भी जन्म भी देता है। इस प्रकार में अत्यधिक मात्रा में चर्बी आपके शरीर में जमा होना शुरू हो जाती है। समय पूर्वक निदान और उपचार ही मोटापा से जूझने का एकमात्र तरीका है। तो जानिए क्या होता है मोटापा। मोटापा का निदान आपके बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स के बलबूते पर किया जाता है। इसकी गणना आपके वजन जो किलोग्राम में होता है और कद जो मीटर्स में होता है उसको डिवाइड करने से निकाला जाता है। कुछ जांच भी आवश्यक हैं। इन जांचों से आपका बीपी, शुगर, इंसुलिन लेवल, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड और अन्य हार्मोन का पता लगाया जा सकता है। पेट के अल्ट्रासाउंड से फैटी लिवर और पीसीओडी जैसी कंडीशंस का भी पता लगाया जा सकता है। मोटापा शरीर पर क्या असर करता है? दुनिया भर में मोटापे से पीड़ित लोगों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यह रोग आपके जीवन शैली को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। अब हम जानते हैं मोटापा शरीर में कई समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल यानी हाइपरलिपिडीमिया होना, उच्च रक्तचाप जिसे हम आमतौर पर ब्लड प्रेशर का हाई होना बोलते हैं, स्लीप एपनिया, सोते सोते सांस में तकलीफ लेना, गठिया, आर्थराइटिस, पित्ताशय में पथरी जिसे हम गॉल ब्लैडर में स्टोन बोलते हैं, कोरोनरी हृदय का रोग यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मोटापे की वजह से फैटी लिवर की उपस्थिति, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ और हार्मोन्स का काफ़ी असंतुलन भी होता है, जैसे हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है। कई केसेस में मोटापे के कारण कैंसर्स तक हो सकते हैं। और जैसे कि आमतौर पर माना जाता है, वजन बढ़ना मोटापा का एकमात्र लक्षण नहीं है। मोटापे के लक्षण शारीरिक बदलावों के रूप में भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि अनियमित तौर पर माहवारी होना, नींद में परेशानी होना, स्नोरिंग एंड इंक्रीज इन डे टाइम स्लीप बोलते हैं हम जिसको, घुटनों के जोड़ों में दर्द होना यानी आर्थराइटिस होना, सांस का फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, गर्दन के पीछे, बगल में या श्रोणि हिस्से में चमड़ी में कालीपन होना जिसे हम इकैंथोसिस बोलते हैं, पेट पर असाधारण गुलाबी निशान होना, पिंकलिश और पर्पलिश स्ट्राया होना। मोटापा क्यों होता है? व्हाट कॉजेज ओबेसिटी? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है स्वस्थ जीवन शैली, सबसे नंबर 1। तो ज़्यादा तेल युक्त आहार और जंक फूड के सेवन से आपके शरीर में कैलोरी जमा होते रहती हैं। यदि आप रोज़ अस्वस्थ भोजन खाएंगे और नियमित तौर पर व्यायाम नहीं करेंगे तो इस वजह से शरीर में चर्बी का एकत्र होना शुरू हो जाता है। फिर कई मेडिकल रीजंस हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, हाइपोथायराइडिज्म और कुशिंग सिंड्रोम जैसे हार्मोनल समस्याओं की वजह से भी मोटापा जैसे रोग बढ़ सकता है। अतिरिक्त हार्मोन के अलावा कुछ दवाएं जैसे स्टेरॉइड्स या एंटीसाइकोटिक्स के सेवन से भी आपके वजन पर असर पड़ सकता है। देन थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक कारण। पारिवारिक या आनुवांशिक कारणों की वजह से भी आपको मोटापे का खतरा हो सकता है। इसका मतलब जन्मजात रोगों की वजह से शिशु को बचपन से ही मोटा होने की एक प्रवृत्ति होती है। यह रोग अत्यधिक हाइपरफेजिया यानी भूख से भी जुड़े हो सकते हैं। अब हम जानेंगे क्या मोटापा का इलाज किया जा सकता है। हाँ, मोटापे को लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहा जाता है। ज़्यादातर परिस्थितियों में आपके डॉक्टर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने को कहेंगे, लेकिन अगर आपके ब्लड टेस्ट रिजल्ट में अन्य जटिलताओं का पता लगे तब आपको दवाओं या सर्जरी का सुझाव भी दिया जा सकता है। अब हम जानेंगे मोटापा कम कैसे करें। मोटापे का इलाज 3 पड़ावों में किया जा सकता है: जीवन शैली में परिवर्तन, मोटापे घटाने की दवा या फार्माकोथेरेपी और लास्ट में सर्जरी। पहला है जीवन शैली में परिवर्तन, लाइफस्टाइल चेंजेस। उच्च कार्ब्स और स्टार्च युक्त आहार, ज़्यादा तेल में बना हुआ खाना या क्रीम युक्त आहार, प्रोसेस्ड या पैकेज्ड जंक फूड आदि का सेवन कम से कम करें। अपने खाने के पकाने के तरीके पर ध्यान दें और मांसाहारी खाने का सेवन कोरमा तथा ग्रेवी के बजाय भुने तरीके से ही करें।
फूड प्लेट मेथड के इस्तेमाल से अपने भोजन पर संतुलन रखें। आपकी थाली में 2 सर्विंग सब्जियों की हो, 1 सर्विंग प्रोटीन जैसे दाल, पनीर या अंडा हो और 1 सर्विंग अनाज जैसे आटा, बाजरा या ज्वार होना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते में 5 दिन आधा घंटे भागें, टहलें, दौड़ें। टहलना या एरोबिक, स्विमिंग और साइकिलिंग ये सब आपके सेहत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नियमित तौर पर व्यायाम करने की आदत डालने पर सिर्फ वजन ही कम नहीं होता लेकिन हार्मोन्स का भी बैलेंस होता है। सेकंड नंबर पे है फार्माकोथेरेपी। डॉक्टर कुछ दवा या इंजेक्शन के इस्तेमाल से आपके शरीर में जमे हुए चर्बी को घटाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इनके सेवन से आपके खाने की इच्छा को कम या आपके पाचन की गति को धीमा किया जा सकता है। ध्यान में रखें कि आपको दवा लेने की सलाह तभी दी जाएगी जब कुछ अवधि के लिए आपके जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश की और कामयाब ना हो पाए। आपको पहले कुछ ओरल दवा निर्धारित की जाएंगी जिससे वजन घटने में आसानी हो। हाल ही में वजन घटने के लिए इंजेक्टेबल्स दवा भी अनुमोदित किए गए हैं। लास्ट है बेरेटिक सर्जरी। इसके बारे में तभी सोचा जाना चाहिए जब आप 6 महीने से 1 साल तक वजन घटाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और कामयाबी नहीं मिल पा रही। अगर आपका BMI 40 से ऊपर या 35 से और अन्य कोई बीमारी हो 35 के साथ जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल आदि, तब आप सर्जरी यानी बेरेटिक सर्जरी करवा सकते हैं। अब प्रश्न है, क्या सर्जरी के बाद मोटापा वापस आ सकता है? हालांकि सर्जरी का प्रभाव लंबे समय तक रहता है लेकिन सावधानियां ना बरतने पर आपका वजन फिर से बढ़ने लगता है। सर्जरी आपके खाने की इच्छा को कम कर सकता है लेकिन आपके आहार पर शासन बनाए रखना केवल आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने डॉक्टर और डाइटिशियन की सलाह से अपने सेहत और आहार पर संतुलन बनाए रखें और आप पहले 6 महीने में तेजी से अपना वजन कम होता हुआ महसूस करेंगे। 6 महीने के बाद वजन घटना कम या धीमा हो सकता है और 2 साल के अंदर काफ़ी हद तक रुक सकता है। तो दोस्तों, ये थी मोटापा संबंधित जानकारी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करें और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रेरित करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।